विद्या भारती बिहार द्वारा आयोजित 35वें क्षेत्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में मंच पर उपस्थित हम सभी के परिचित भागलपुर के वरिष्ठ आरक्षी अधीक्षक महोदय, विद्या भारती के क्षेत्रीय संगठन मंत्री जी, भारतीय शिक्षा समिति शिशु शिक्षा प्रबंधन समिति के प्रदेश सचिव श्री प्रदीप जी, अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर नंद कुमार इंदू जी, हमारे खेल कूद के प्रमुख श्री भनेश्वर जी, पूरनमल बाजोरिया शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के सारे पदाधिकारी, गणपत राय सदारपुरिया सरस्वती विद्या मंदिर के सारे अधिकारी, आचार्य वृंद, नगर में चल रहे कई विद्यालय से आए हुए हमारे प्रधानाचार्यगण, पूर्णकालिक झारखंड से श्री सुरेश जी, उत्तर बिहार से श्री कृष्णा जी, दक्षिण बिहार से श्री विनोद जी, परमेश्वर जी और हमारे पूरे बिहार क्षेत्र से आए हुए आचार्य जी, दीदी जी, प्यारे भैया बहन, मीडिया के हमारे बंधु, विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान, जिसके माध्यम से हम पूरे देश ही नहीं अगल बगल के कई देशों में शिक्षा के द्वारा हम बालक बालिकाओं का निर्माण में लगे हैं। हम बालक बालिकाओं का सर्वांगीण विकास करते हैं। कैसे विकास करते हैं? तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि मां मुझे मनुष्य बना दो और पहले अपनी पहचान करो। स्वामी जी कहते हैं कि शीशा के सामने, आईना के सामने खड़ा होकर आप अपना दर्शन करो। जब आप अपना दर्शन करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको कितना बड़ा बनना है ये पता होगा। इसलिए यहाँ के हॉल में आप जब बैठेंगे, देखिए एक स्लोगन लिखा हुआ है, चिंतन कीजिए, चिंता नहीं कीजिए। इसलिए प्यारे भैया बहन, आप सौभाग्यशाली हैं कि विद्या भारती के विद्यालयों में आप अध्ययनरत हैं। विद्या भारती के विद्यालयों में हम केवल अंक ज्ञान, अक्षर ज्ञान ही नहीं, जीवन के वर्तमान चुनौतियों का सामना करने वाले बनाते हैं, आत्मनिर्भर बनाते हैं। प्रकृति से हो या सामाजिक हो, सभी क्षेत्र में हम कार्य करते हैं। इसलिए किसी ने कहा है, आत्मविश्वास और लगन को इस प्रकार बढ़ाओ, आत्मविश्वास और लगन को इस प्रकार बढ़ाओ, खुद को इस दुनिया का बेहतरीन खिलाड़ी बन के दिखाओ, बेहतरीन खिलाड़ी बनकर दिखाओ। इसका उदाहरण हमारे देश के खिलाड़ी ध्यानचंद जी का है, मिल्खा सिंह का है, जिन्होंने कर दिखाया। और इस प्रकार से हम एक अच्छे खिलाड़ी बनना चाहते हैं। लेकिन कैसे खिलाड़ी बनना पड़ेगा? तो कहा गया है, संघर्ष करते हुए घबराना मत, संघर्ष करते हुए घबराना मत, क्योंकि संघर्ष के दौरान इंसान अकेले होता है। संघर्ष के दौरान इंसान अकेले होता है और सफलता के बाद सारी दुनिया तो आपके साथ है, सारी दुनिया तो आपके पीछे है। इसका एक उदाहरण हमारे देश के, हमारे राज्य के कई ऐसे खिलाड़ी हैं। झारखंड के एक बहन है जिनको ACFI में स्थान प्राप्त हुआ, और वे प्रीति लकड़ा जो कांस्य पदक जीती है 11.59 मीटर लेकर, और साथ ही जूनियर नेशनल गेम में उन्होंने रजत प्राप्त की है हमारे बिहार झारखंड के।
क्या हम वैसे खिलाड़ी से प्रेरणा लेकर अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिख सकते हैं क्या? विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान में हम कक्षा कक्ष में अंक ज्ञान अक्षर ज्ञान, लेकिन मैदान में स्वामी विवेकानंद जी कैसे युवकों को तैयार करते हैं, और वे युवक देश के ऊंचाई शिखर पर जाकर अपना मान बढ़ाता है। सेना के सर्वोच्च पद पर बैठने वाला हमारे विद्या भारती के पूर्व छात्र हैं, जो पूरे सेना का नियंत्रण कर और कई सेना का मनोबल बढ़ा। हमारे पूर्व छात्र आईएएस आईपीएस अधिकारी के रूप में, राजनेता के रूप में, अच्छे व्यवसायी के रूप में हमारे देश की प्रतिभा को बढ़ा रहा है। इसलिए एसजीएफआई ने प्रत्येक वर्ष लगभग विद्या भारती को कई क्षेत्र में पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाता है। ये हमारे जीवन का एक उद्देश्य है, हम ऐसे भैया बहनों को बनाना चाहते हैं। विद्या भारती के 5 केंद्रीय आधारभूत विषय, जिसमें ये शारीरिक शिक्षा भी है। और कहते हैं कि एक समय ओलंपिक में एक एक पुरस्कार के लिए हम तरसते थे, लेकिन आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में खिलाड़ियों की भूमिका और खिलाड़ियों का मनोबल किस प्रकार बढ़ाया जाता है। जब हमारे देश के खिलाड़ी खेलने जाते हैं तो प्रधानमंत्री वार्ता करते हैं, उत्साह बढ़ाते हैं। जब खेल कर वे वापस अपने कक्ष में आते हैं तब प्रधानमंत्री सीधे उनको फोन करके उनसे वार्ता करके उनका उत्साह प्रदान करते हैं और कहते हैं कि सफलता और सफलता तो जीवन का अलग एक भाग है, लेकिन अच्छे खिलाड़ी के रूप में प्रदर्शन करना यही हमारा जीवन का लक्ष्य है। इस प्रकार से हम नीरज चोपड़ा, मनु भाकर, स्वर्ण फिल्म, इस प्रकार से शेरावत, ऐसे खिलाड़ी का अभिनंदन आज करते हैं जो ओलंपिक में पुरस्कार प्राप्त किए, हॉकी में भी कांस्य पदक प्राप्त किया, संघर्ष किए। आज क्रिकेट के क्षेत्र में हमारे महिलाओं का वर्ल्ड कप हो रहा है, हमारी बहनें भी कंधे से कंधे मिलाकर आगे अपना संघर्ष कर रही है। तो इस प्रकार से हम विद्या भारती के कार्यकर्ता अपने जीवन को आगे कैसे बढ़ाए। प्यारे भैया बहन, आपके पास पूरा ऑप्शन है। जिस प्रकार से हम पढ़ाई करके आईएएस आईपीएस बनना, अब डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना एक लक्ष्य समझते हैं, वैसे खिलाड़ी बन के भी आप अच्छे ऊंचाई तक जा सकते हैं। भारत का सर्वोच्च स्थान आप प्राप्त कर सकते हैं, भारत रत्न। अंत में मैं कहना चाहूंगा, जीत के लिए संघर्ष करो, जीत के लिए संघर्ष करो। अगर जीत जाओ तो घमंड कभी मत करो, आत्म और कहिए नम्र बन जाओ। प्रतिदिन हम वंदना में बोलते हैं माता से, ये भी मांगते हैं कि हमें शील और नम्रता दो। तो इस प्रकार से विद्या भारती के माध्यम से हम संपूर्ण देश में कई खेल विधा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और सभी खेल में हमारे खिलाड़ी आगे जा रहे हैं। निश्चित तौर पर सफलता हमारे साथ है, तभी हमारे देश की जय जयकार होगी। भारत माता की, जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की।